तुम्हें पता है हम अपनी करियर में क्या गलती करते हैं? और हम सब करते हैं। हम सब अपनी पहली सैलरी पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि इस सैलरी के बाद 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल बाद हमारी सैलरीज क्या होंगी। क्या हम जिस जॉब में जा रहे हैं वो सिर्फ जॉब है या वहां पर एक करियर का ग्राफ भी है जो बढ़ता जाएगा टाइम के साथ। आज हम बात करेंगे वैसे 5 स्किल्स की जिनका बहुत हाई डिमांड है करियर में। 4 चीजों के बारे में बात करेंगे। पहली कि कौन सी स्किल है, दूसरी कि उसमें घुसते कैसे हैं, तीसरी कि उसमें ग्रो कैसे करते हैं, करियर बढ़ता कैसे जाए उसमें, और चौथी कहां कहां आप डिप्लॉय हो सकते हैं, कहां कहां आपको जॉब मिल सकती है। पहली टॉप 5 स्किल के बारे में बात करते हैं। नंबर 1 इज एंड्रॉइड डेवलपर। इसका काफी ज्यादा डिमांड है। कहां पर? हर जगह। आज के टाइम पर ऐसा कोई ऐप ही नहीं है जिसका एक एंड्रॉइड ऐप नहीं हो। उल्टा भी है, कई सारे ऐप्स ऐसे हैं जिनका वेब ऐप है ही नहीं, डेस्कटॉप प्रेजेंस है ही नहीं, उनका सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉइड और iOS ऐप ही है। कई सारों का तो सिर्फ एंड्रॉइड ऐप ही है। इंडिया या बाकी सारे मार्केट्स में एंड्रॉइड डेवलपमेंट की डिमांड बहुत ज्यादा है। सवाल ये उठता है कि हम इसमें घुसे कैसे। देखो, घुसने के लिए बहुत सिंपल है। जावा या कोटलिन कोई एक चीज पकड़नी होगी और उसको पकड़ के एंड्रॉइड स्टूडियो सीख कर अपना एक छोटा सा बेसिक सा ऐप बना लेना होगा। बेसिक ऐप बनाने के बाद उसको डिप्लॉय कीजिए। उस प्रूफ ऑफ वर्क के साथ, उस प्रोजेक्ट के साथ आप घुस सकते हैं इस फील्ड में। आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, आपको डेवलपमेंट आनी चाहिए यानी एंड्रॉइड डेवलपमेंट आनी चाहिए, और आपको डिप्लॉयमेंट आनी चाहिए। अगला सवाल ये उठता है कि मैं एंड्रॉइड डेवलपर में 3 से 4 साल बाद एक बढ़िया हाई डिमांड करियर कैसे निकालूं। इसके लिए 5 चीजें चाहिए। पहली चीज ये होनी चाहिए कि जावा और कोटलिन में आपकी पकड़ बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि आपको काफी सारा एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड्रॉइड एसडीके और एपीआईज में। तो यानी कि जो एंड्रॉइड फ्रेमवर्क है, एंड्रॉइड टूल्स है, एंड्रॉइड स्टूडियो है, इस पे आपका हाथ अब बिल्कुल बैठा होना चाहिए। तीसरी चीज, आपको मोबाइल आर्किटेक्चर पैटर्न्स आने चाहिए। क्यों आने चाहिए? देखो, कोड जो है अब बड़ा हो रहा है, कोड को मेंटेनेबल रखना है, उसको ऑर्गेनाइज करना है। तो MVP, MVVM, क्लीन आर्किटेक्चर, ये सब जो पैटर्न्स हैं, इन पैटर्न्स को आपको समझना चाहिए। समझना ही नहीं, इनको डिप्लॉय करने भी आना चाहिए आपको कोड बेस के अंदर। चौथी चीज, SQLite यानी डेटाबेस मैनेजमेंट आना चाहिए, क्योंकि SQLite जो है वो एंड्रॉइड में काफी ज्यादा यूज होता है क्लाइंट साइड डेटा स्टोर करने के लिए। तो अगर आपका हाथ इस पे अच्छे से नहीं बैठा है, आप भारी भरकम डेटा क्लाइंट साइड पे हैंडल नहीं कर पाओगे और आपका ऐप स्केल नहीं कर पाएगा ऑन द क्लाइंट साइड। पांचवी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो कि आपको अब ऐप डिप्लॉयमेंट का और भी एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए। कैसे प्ले स्टोर पर डिप्लॉय करते हैं, गूगल प्ले कंसोल के साथ कैसे काम करते हैं, इन सारी चीजों का आपको काफी बार आइडिया होना चाहिए। आप काफी सारे डिप्लॉयमेंट साइकिल से गुजर चुके होने चाहिए। अगर आप ये 5 चीजें करते हो, आपको इन 5 चीजों का सिर्फ आइडिया ही नहीं, एक्सपीरियंस भी है, तो आप एक बहुत अच्छे एंड्रॉइड डेवलपर बन सकते हो और आपका करियर काफी हाई डिमांड हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप बस एंट्री लेवल एंड्रॉइड डेवलपर बनने का ना सोचो। आप सोचो कि एक हाई डिमांड, हाई स्किल एंड्रॉइड डेवलपर कैसे बने, क्योंकि इस डेवलपर की हर साल डिमांड बस बढ़ती ही जा रही है। दूसरी जो हाई डिमांड स्किल है वो है iOS डेवलपमेंट। अब इंडिया में iOS का इतना बोलबाला नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि डिमांड कम है। जैसे मैं माइक्रोसॉफ्ट में था तो माइक्रोसॉफ्ट में हम टीम्स में काम करते थे, तो वहां भी टीम्स में iOS की ऐप हम बनाते थे। भले इंडिया में लोग उसको कम यूज करते हैं, यूएस में और बाकी कंट्रीज में तो काफी यूसेज है। तो काफी सारा काम यूएस से इंडिया आता है, प्रोडक्ट स्टूडियोज में आता है, कंपनीज के अंदर आता है, सर्विस कंपनीज के अंदर आता है। तो iOS डेवलपमेंट की भी काफी जरूरत है और काफी बोलबाला है। इसमें घुसने के लिए आपको स्विफ्ट लैंग्वेज सीखना पड़ता है, एक्सकोड समझना होता है, UIKit समझना होता है कि एप्पल के इकोसिस्टम में डेवलपमेंट कैसे होता है। और अगर आपने इसमें भी एक ऐप बनाकर पब्लिश कर लिया, इसमें थोड़ा ज्यादा कॉस्ट लगता है हर चीज का, क्योंकि आपको सब कुछ एप्पल का चाहिए, लेकिन अगर पब्लिश कर लिया तो आप एंट्री लेवल जॉब में तो घुस जाते हो। एंट्री लेवल जॉब में आपको एक अच्छी सैलरी मिलती है, लेकिन आज हम यही बात करें कि 3 से 4 साल बाद आपको क्या आना चाहिए ताकि आप एक हाई डिमांड वाले करियर में रह सको। कुछ चीजें चाहिए होती। पहली तो इसमें भी सेम है कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी स्विफ्ट पर खूब जबरदस्त पकड़ होनी चाहिए। दूसरी यहां भी सेम है कि आपको मोबाइल पैटर्न्स चाहिए, MVP, MVVM, यहाँ एक वाइपर पैटर्न भी आता है। इन पैटर्न्स पे आपको हाथ बैठा होना चाहिए और बड़े बड़े कोड को इससे ऑर्गेनाइज करने आना चाहिए। तीसरी चीज, आपको iOS डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स आने चाहिए। UIKit है, कोर डेटा है, कोर एनिमेशन है, ये जो बेसिक चीजें हैं इस पे अब आपका हाथ और बैठ जाना चाहिए। इतना ही नहीं, कोकोआ पॉड्स, फास्टलेन जैसी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज के बारे में भी आपको जानकारी हो जानी चाहिए। अब तक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हर जगह आप देखोगे यही आ जाती है कि जब आपको एक्सपीरियंस है तो क्या आपको बड़े कोड बेस पे काम करने आता है, यानी पैटर्न से कोड को क्लीन और ऑर्गेनाइज रखना आता है। और दूसरी चीज कि क्या आप उस स्पेसिफिक ऐप इन्वायरमेंट में, चाहे वो एंड्रॉइड हो या iOS हो या ब्राउजर पे वेब डेवलपमेंट हो,
क्या आप परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो या नहीं। आपको iOS के अंदर कैसे परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करना है, कैसे मेमोरी मैनेजमेंट करना है, कैसे इंश्योर करना है कि आपका ऐप फास्ट और स्मूथ रहे और उसका एक्सपीरियंस अच्छा लगे, ये आपको इंश्योर करना है। और अगर आपको ये आता है तो आप एक बहुत अच्छे iOS डेवलपर बन सकते हो। एक सेकेंड रुको, जरूर से मुझे बताते जाना कमेंट में कि इन 5 में से किस स्किल को तुम चुन रहे हो अपने करियर के लिए। और एक बात जरूर समझना मेरे भाई कि किसी भी करियर में फर्स्ट सैलरी पे इतना ध्यान नहीं देना चाहिए जितना 3-4 साल के बाद क्या आपकी डिमांड है उस पर ध्यान देना चाहिए। करियर एक लॉन्ग टर्म गेम है, ये सोचकर इस वीडियो को देखो। अब आते तीसरी स्किल, बैक एंड डेवलपर पे। बैक एंड डेवलपर का क्या काम होता है? सर्वर रन करना, उस पे एपीआईज चलाना, एपीआईज को डेटाबेस से बात कराना। ये एपीआईज कौन कंज्यूम करता है? चाहे वो फ्रंट एंड डेवलपर हो, वेब ऐप हो, चाहे वो एंड्रॉइड डेवलपर हो, एंड्रॉइड ऐप हो, या iOS डेवलपर हो, iOS ऐप हो। हर किसी को डेटा चाहिए। डेटा कहाँ रहता है? सर्वर्स में, डेटाबेसेस में। तो कैसे बात होती है? एपीआईज के थ्रू। ये एपीआईज डेवलप करने का काम बैक एंड डेवलपर का होता है। तो बैक एंड डेवलपर की भी काफी डिमांड है इस तरह से। लेकिन बैक एंड में एक पेच आ जाता है कि बैक एंड में बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं। Node.js भी है, पाइथन भी है, रूबी भी है, जावा भी है, गोलैंग भी है, रस्ट भी है। तो आजकल के टाइम पे काफी सारे लैंग्वेजेस की काफी सारी डिमांड है। इसमें जावा अभी भी काफी विन कर रहा है क्योंकि जो लेगेसी एप्लीकेशंस हैं वो जावा में ही लिखे हुए हैं, उनका मेंटेनेंस जावा में ही होता है। लेकिन नए लैंग्वेजेस यानी गोलैंग, रस्ट, पाइथन, रूबी, ये सब भी काफी अच्छा ग्रो किया। Node.js भी काफी अच्छा ग्रो किया है। तो आपको क्या करना होगा? कोई भी एक लैंग्वेज को उठाकर अच्छे से बैकएंड बिल्ड करने आना चाहिए। लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम है कि जब आप बैकएंड डेवलपमेंट के रोल्स के लिए जाते हो तो डीएसए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, सिस्टम डिजाइन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, जो आपको शायद फर्स्ट ईयर में जरूरत ना भी पड़े, कभी जरूरत ना पड़े डीएसए जैसी चीज की, लेकिन फिर भी वो इंटरव्यू क्लियर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप बैकएंड की तैयारी कर रहे हो तो इन चीजों का भी ध्यान रखना। अब बात करते हैं कि बैकएंड में 3-4 साल एक्सपीरियंस पे क्या चाहिए होता है। देखो, जब आप बैकएंड में 3-4 साल एक्सपीरियंस हो जाते हो तो आपको डेटाबेस की समझ बहुत अच्छे से होनी चाहिए, आपको परफॉर्मेंस की समझ बहुत अच्छे से होनी चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि एपीआई का डिजाइन कैसे अच्छा होता है। क्योंकि एपीआई लिखने को तो हर कोई लिख सकता है, लेकिन कैसे उसको रेस्टफुल पैटर्न में रखें, कैसे उसको डिजाइन करें, कैसे उसको प्रेडिक्टेबल रखें, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इतना ही नहीं, टीडीडी यानी कि टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ साथ यहां पर भी क्लीन कोड आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने बैकएंड ऐप को, अपने बैकएंड एपीआईज को कैसे स्ट्रक्चर कर रहे हो, ना सिर्फ फ्रंट फेसिंग बल्कि इंटरनल कोड भी आप कैसे रख रहे हो, उसका रख रखाव, उसकी देखभाल, उसको कैसे मेंटेन कर रहे हो। तो जब आप ये चीजें सीख जाते हो, इसके साथ साथ सिस्टम डिजाइन, हालांकि सिस्टम डिजाइन करने नहीं मिलता है बहुत सारे बैकएंड डेवलपर को, वो क्लेम करते हैं कि उनको मिलता है, बट 3-4 साल में बहुत सारा सिस्टम डिजाइन करने नहीं मिलता है लोगों को। बट स्टिल जब आप 3-4 साल के एक्सपीरियंस के बाद फिर से कहीं इंटरव्यू देने जाते हो तो आपको डीएसए काफी प्रिपेयर करना पड़ता है, सिस्टम डिजाइन काफी प्रिपेयर करना पड़ता है, जिन दो चीजों की यूसेज आपके लाइफ में बहुत कम है। तो अगर आप बैकएंड राउट चूज कर रहे हो तो इन बातों का ध्यान रखना कि आपको 2-3 चीजें एक्स्ट्रा सीखनी पड़ेंगी जो शायद आपके डे टू डे जॉब में कभी यूज ना हो। लेकिन इसमें बढ़िया पैसा है, नो डाउट अबाउट इट, कि अगर आप एक अच्छे बैकएंड डेवलपर हो, अगर आप अच्छा डीएसए कर सकते हो तो पैसा इसमें भी भरपूर है। 3-4 साल के करियर के बाद तो हर जगह आपकी डिमांड बढ़ जाती है, चाहे वो छोटी कंपनी हो, एक स्टार्टअप हो, या एक बड़ी कंपनी हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, जेपी मॉर्गन हो, गूगल हो, हर जगह आपकी डिमांड काफी सारी रहती है। चौथी हाई डिमांड स्किल है फुल स्टैक डेवलपर की। इसमें क्या करना होता है आपको? इसमें आपको फ्रंट एंड अच्छे से आना चाहिए और बैक एंड थोड़ा थोड़ा समझ में आता हो। अगर आप एपीआई बना लेते हो, सर्वरलेस फंक्शंस यूज कर लेते हो, फायरबेस यूज कर लेते हो, तो आप शुरुआत कर सकते हो। तो आपको पहली जॉब मिल जाएगी, आप किसी स्टार्टअप में चले जाओ, किसी स्टूडियो में चले जाओ, किसी सर्विस कंपनी में चले जाओ और बोलो कि देखिए मैं पूरा ऐप बना सकता हूँ, मैंने ये बनाया है, इसमें मैंने फ्रंट एंड में रिएक्ट यूज किया है, या व्यू यूज किया है, या एंगुलर यूज किया है, और इसका बैक एंड मैंने फायरबेस पे बनाया है, या सर्वरलेस एपीआईज यूज किए हैं, या अपना एपीआई लिखा है Node.js पे, एक्सप्रेस पे, मर्ज स्टैक है। तो ऐसा कुछ भी आप कर सकते हो। अगर आप ये करते हो तो आपको पहली जॉब तो मिल जाती है, ढंग की पेइंग जॉब मिल जाती है। लेकिन फिर से बात करते हैं कि 3-4 साल एक्सपीरियंस के बाद क्या होगा। 3-4 साल एक्सपीरियंस के बाद आपको दोनों में काफी कुछ आना चाहिए। आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट में भी आना चाहिए और बैक एंड में भी। अब आपको थोड़ा डेटाबेस डिजाइन, थोड़ा मॉडल डिजाइनिंग, थोड़ी एपीआई डिजाइनिंग, जो चीजें हमने बैक एंड में बात की वो आपको अब बैक एंड में आनी चाहिए। सारी की सारी नहीं, पर थोड़ी मोड़ी तो आनी ही चाहिए। और फ्रंट एंड में भी आपका डेप्थ बढ़ जाना चाहिए। तो अगर आप
दोनों जगह डेप्थ बढ़ाते हो अपना, फ्रंट एंड पे भी और बैक एंड पे भी, और आपको एंड टू एंड ऐप बिल्डिंग, डिप्लॉयमेंट, उसका CI/CD पाइपलाइन दोनों साइड का समझ में आता है, तो आप काफी पावरफुल डेवलपर हो सकते हो। हालांकि हर जगह देखा जाता है कि 3 से 4 साल के बाद एक फुल स्टैक डेवलपर एक साइड टिल्ट कर जाता है, मोस्टली बैक एंड पे टिल्ट कर जाते हैं, क्योंकि प्रीवियस लोग ज्यादा बैक एंड फ्रेंडली थे। पर मुझे लगता है कि आगे जाके अब फुल स्टैक डेवलपर्स फ्रंट एंड की तरफ टिल्ट करेंगे, क्योंकि फ्रंट एंड डेवलपर्स की डिमांड ज्यादा हो रही है, तो आपको वो एक्सपीरियंस दिखाने का मौका मिलेगा 7, 8, 9 साल आगे चल के करियर में। लास्ट और मेरी फेवरेट स्किल आप सबको पता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट है, क्योंकि फ्रंट एंड में बहुत सारा डिमांड है और बहुत ईजी है घुसना। लैंग्वेज एक ही है, यहाँ लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम फुल स्टैक में देखते हैं तो बैक एंड में लैंग्वेजेस बदल सकती थी, Node.js, जावा, रूबी, पाइथन। तो ये भी होता है कि जब हम फुल स्टैक डेवलपर के रिक्वायरमेंट्स देखते हैं तो उसमें आता है कि यार ये चाहिए या ये चाहिए या ये चाहिए, मतलब कोई एक लैंग्वेज चाहिए होती है। फ्रंट एंड में ये दिक्कत है, फ्रंट एंड में लैंग्वेज एक है, जावास्क्रिप्ट। हाँ, उसमें रिएक्ट करोगे, व्यू करोगे, एंगुलर करोगे, इससे थोड़ा अंतर पड़ता है। बट मैंने ऐसा नहीं देखा है कि किसी को अगर व्यू डेवलपर चाहिए तो वो रिएक्ट डेवलपर नहीं ले लेगा, क्योंकि एक रिएक्ट डेवलपर को व्यू सीखने में, स्पेशली एट अ बिगिनर लेवल, तो 2 से 3 महीने मैक्सिमम लगते हैं। अब बात करते हैं कि फ्रंट एंड डेवलपर को अच्छे बनने के लिए क्या चाहिए। बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं, जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट वगैरह में कोड को कैसे क्लीन रखे वो यहाँ भी चाहिए, आर्किटेक्चरल पैटर्न्स यहाँ भी चाहिए। उसके साथ साथ ब्राउजर में परफॉर्मेंस को कैसे इनहैंस करे, परफॉर्मेंस पे बहुत ज्यादा प्रेशर दिया जाता है 3 से 4 साल एक्सपीरियंस में, वो भी चाहिए। एक्सेसिबिलिटी की थोड़ी समझ होनी चाहिए, HTML CSS और अच्छे समझ में आना चाहिए। अब आपको अब सिर्फ चीजें बनाने से काम नहीं हो जाता, आपको पता होना चाहिए कि इसके और भी क्या तरीके हैं, कैसे इसको लाइट रखा जा सकता है। तो बहुत सारी चीजें आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट में चाहिए होती हैं। लेकिन साथ साथ ये भी होता है कि अगर आप 3-4 साल एक्सपीरियंस अच्छे डेप्थ वाले फ्रंट एंड डेवलपर हो तो आपको बढ़िया से बढ़िया कंपनी में जॉब लग सकती है। मेरी खुद की लगी थी माइक्रोसॉफ्ट में, और कई जगह ऐसा UI पाथ बन गया है गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में, फेसबुक में, जहां आपको DSA की इंटरव्यू देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो फ्रंट एंड डेवलपर की अच्छी डिमांड है, अच्छे एक्सपीरियंस के साथ, काफी सॉट आफ्टर स्किल है, पर इसमें आपको डेप्थ भी बहुत बनाना होगा अगर आप 3-4 साल एक्सपीरियंस के बाद एक बढ़िया अच्छी कंपनी में जाना चाहते हो। तो मजा तो आया होगा वीडियो में। अब तुम लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, और अगर ऐसे और आई ओपनिंग वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।